अस्थमा मतलब अनमोल को है, तो मेरे छोटे भाई को, तो कहीं ऐसा नहीं कि मतलब डॉक्टर्स ने भी बोला था कि आप मतलब एनिमल नहीं रख सकते घर में, तभी उसको फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके जो फर होते हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन फिर कहीं ना कहीं बाबा जी पे विश्वास था और देवी शक्ति माँ जी पे विश्वास था कि वो दे रही हैं तो स्थिति भी वही संभालेंगी। और जब वो हम लोग के घर में आई तो इतना अच्छा लगा, बाबा जी का आशीर्वाद रूप में वो हम लोग के पास आई। और उसका नाम टिनटिन है। तो वो मतलब छोटी सी थी, 3 साल पहले मतलब आई थी, वो कुछ ही 2-3 महीने की थी। तो हम लोग की फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो गया था और सब लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग ये बात भूल ही गए कि किसी को एलर्जी भी है बालों से या कुछ, इतना उसके साथ मिक्सअप हो गए। वो इतनी प्यारी थी, जैसे बाबा जी का आशीर्वाद थी वो, तो वो आकर्षण उसमें होना और उसमें प्रेम उसके प्रति होना हम लोग के मन में वो स्वाभाविक था। जैसे भगवान का छोटा सा रूप होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो कोई भी उसमें मोहित हो जाता है, कोई भी उसे पसंद करने लगता है, वैसे ही वो रूप लेके आई थी और दिव्य शक्ति माँ जी का आशीर्वाद था। तो हम लोग बिल्कुल भूल ही गए कि कोई एलर्जी भी हो सकती है या कुछ हो सकता है, और हम लोग उसको बिल्कुल एकदम अपना फैमिली मेम्बर की तरह प्यार करना और उसके साथ रहना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद से आज तक का दिन है कि हम लोग को याद नहीं है कि कभी अस्थमा की प्रॉब्लम हुई हो या कुछ हम लोग को मतलब एलर्जी हुई हो, उससे कुछ नहीं, कभी नहीं। बल्कि जब वो आई नहीं थी उसके पहले रेगुलर बेसिस पे कभी कभी वेदर चेंज होता था या कुछ, तो अस्थमा की प्रॉब्लम या जो भी एलर्जीज थी वो इफेक्ट करती थी। लेकिन टिनटिन के आने के बाद से हम लोग के घर में वो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई। वो एक तरह से आशीर्वाद है, जो कि डॉक्टर्स ने बोला था कि उस पेट नहीं आप रख सकते क्योंकि उनके एलर्जी हो जाती है। लेकिन जब से टिनटिन आई तब से वो स्थिति ही नहीं आज तक आई कि हम लोग को उसके वजह से कभी कोई मतलब प्रॉब्लम हो या फीवर आए या एलर्जी इफेक्ट हो। और वो दिव्य शक्ति माँ जी का साक्षात अवतार है। उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे छोटे बच्चे को देख के खुशी होती है, बिल्कुल उसको वैसे ही देख के खुशी होती है। हम लोग कहीं से जाते हैं तो सबसे प्यारा वेलकम वो हम लोग का कर दिया। शायद हम लोग घर जाते हैं तो सब अपने अपने उसमें लग जाते हैं, ये अगला काम ये है, लेकिन वो उसको देख के लगता है कि सारा स्ट्रेस सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं, इतनी प्यारी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो दिव्य शक्ति माँ जी और दिव्य शक्ति योगी राज जी से थैंक यू और शत शत नमन उनके चरणों में कि उन लोगों ने सौभाग्य दिया हम लोग को एक पपी अडॉप्ट करने का। और वो अब 3 साल की हो गई है, 28 दिसंबर को उसका बर्थडे होता है। तो अब तो वो बहुत प्यारी है। और जैसे हम लोग बाबा जी के पास जैसे मंदिर है घर में, तो प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो उसे पता रहता है कि प्रसाद चढ़ाने का टाइम है, तो अपने आप जाके वो प्रसाद खा लेती है, जल पी लेती है उसमें से। तो जैसे लगता है कि स्वयं बाबा जी आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और बिल्कुल, और जैसे मतलब हम लोग ने जब से अडॉप्ट किया इसको, या हम लोग की फैमिली मेम्बर ये बनी टिनटिन, तो जब से तब से एक जैसे सेफ्टी भी हो गई है। पहले जैसे लगता था अनसेफ एट एरिया और जो भी, लेकिन जैसे हम लोग को जैसे आशीर्वाद होता है ना बाबा जी का, तो वो हर तरफ से आशीर्वाद होता है। बिल्कुल हम लोग जैसे अडॉप्ट करते हैं किसी भी पपी को मंदिर से, तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद एक सेफ्टी के रूप में भी हो जाता है कि हम लोग के घर में और हर जगह बिल्कुल सेफ हो जाता है। कोई भी मतलब ऐसा पर्सन अननोन या जो भी जैसे लोग रहते हैं, तो वो पहले से ही अवेयर कर देती है, भौंकने लगेगी या जो भी, कि आप लोग सतर्क हो जाइए, अच्छे लोग ने या जो भी है। और मतलब और इतनी ज़्यादा वो फ्रेंडली है सबके साथ। मतलब हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे ब्रीड वाला डॉगी होता तो वो इतना मिक्सअप होता जितना वो होती है, और सबको बहुत लाइक करती है। और मतलब यही है कि जैसे मंदिर में बहुत सारे एनिमल्स हैं और सबका बच्चे हैं जिनको रखा जाता है, जिनकी सेवा की जाती है। तो मैंने देखा है कि जैसे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया सत्य मंदिर में जैसे बच्चों की, पशुओं की, पशु पक्षियों की सेवा की जाती है, वैसे कहीं नहीं। यहाँ पे रियल सेवा होती है। उनके लिए स्पेशली शेल्टर्स बने हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स आते हैं, उनका चेकअप होता है, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है कि आज मंडे को ये मॉर्निंग में ये खाएंगे, आफ्टरनून में ये खाएंगे, इवनिंग में ये। तो वो ये बहुत रेयर केस में एनजीओज और हर जगह देखने को मिलता है। ये वाकई में सत्य का मंदिर है और ये एनजीओ बिल्कुल मतलब साक्षात बाबा जी की दया है कि मतलब इतना अच्छे से वर्क हो रहा है। हम लोग आते रहते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि रियल मानवता की सेवा हो रही है। तो जब हम लोग को सौभाग्य मिला टिनटिन को अडॉप्ट करने का, उसके बाद से हम लोग को सब अच्छा ही अच्छा मतलब होता गया। और एक तरह से
बाबा जी का आशीर्वाद हम लोग पे रहा कि मतलब उसका रहते हर कुछ अच्छा होता गया। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और मतलब वो जो खुशी मिलती है उसको देख के घर जाके या हम लोग रहते हैं, वो शायद खुशी हम लोग वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। वो इतनी मतलब अच्छी है, ये खुशी शायद नहीं हम लोग को मिलती अगर हम लोग उसको अडॉप्ट ना करते तो। और ये चीज़ है कि हम सबको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अडॉप्ट करें हम लोग पपीज़ को, स्ट्रीट डॉग्स को स्पेशली। और इनको अडॉप्ट करने के बाद भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई बाहर के अदर डॉग्स के लिए या अदर पपीज़ जो बाहर हमारे कॉलोनी में एरियाज़ में रहते हैं। क्योंकि हम लोग उनको अडॉप्ट कर लेते तो लगता होगा, कई लोग को लगता है या कि मतलब अब हम लोग इन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं, बाहर कहाँ खिला पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमें बाहर के लोगों को भी मतलब उतना ही इक्वली फूड और सब कुछ ध्यान देना चाहिए। और जैसे अडॉप्ट करने से ये एक प्रेम की भावना हम लोग के अंदर भी डेवलप होती है। जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो शायद किसी भी पैसे धन और इन सब में नहीं है, जो एक बच्चे को अडॉप्ट करके हम लोग को मिलता है या एनिमल पेरेंट बन के मिलता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब भी कोशिश करें कि स्ट्रीट डॉग्स जो भी हैं या जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको अडॉप्ट करें, या जैसे मंदिर में हमेशा बताया जाता है कि आप लोग गद्दे बनवाएं उनके लिए, स्ट्रिप्स उनको गले पे पहनाएं, डॉग कॉलर्स होते हैं जिसका उनको एक्सीडेंट ना हो। तो ये सब हम लोग को टाइम से करना चाहिए और डेली बेसिस पे हम लोग को उनको खाना और ये सब देते रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने छोटे बच्चे जो हैं घर में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करें कि जो छोटा सा डॉगी या छोटी सी जो भी एनिमल दिख रहे हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें जैसे अपना ध्यान रखना है वैसे ही इक्वली इनका भी ध्यान रखना है। ओम शिवा हरि।